प्रश्नावली 8.1 का जो 7वां प्रश्न है, ABCD एक समचतुर्भुज है। दर्शाइए कि विकर्ण AC कोणों A व C दोनों को समद्विभाजित करता है तथा विकर्ण BD भी कोणों B और D को समद्विभाजित करता है। तो हमने क्या किया, तो एक चतुर्भुज हमने यहाँ पे बनाया है समचतुर्भुज। इसका नाम हम रख देते हैं AB, यहाँ C ले लेते हैं और यहाँ ले लेते हैं D। ठीक है, समचतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो दिया है, अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप क्या लिखेंगे? दिया है एक समचतुर्भुज ABCD जिसमें AB बराबर BC बराबर CD बराबर D है, चार की चार भुजाएं बराबर होंगी। हमको ये सिद्ध करना है कि इसका जो विकर्ण होगा, तो एक विकर्ण हम इसका खींच लेते हैं। देखो A से C, तो ये AC क्या करता है? ये दोनों कोणों को जो है समद्विभाजित कर देता है। A के भी दो बराबर टुकड़े और C के भी दो बराबर टुकड़े, ये हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है से शुरू हम करते हैं। उससे पहले आप लिख लीजिए क्या क्या चीज़ें हमको दी गई हैं। एक विकर्ण AC, एक विकर्ण BD। तो सिद्ध करना है कि AC जो है, AC कोण A को समद्विभाजित करता है, कोण A को, व BD, B से D को अगर मिला दें, BD कोण AC कोण A को भी, कोण C को भी, दो दिए हैं हमको। ठीक है, तो AC कोण A व कोण C लिख लेंगे यहाँ पर, को व BD कोण B व कोण D को समद्विभाजित करता है। ये हमको सिद्ध करना है। अब इसका मतलब क्या है, क्या लाएंगे हम सिद्ध करके? देखो, एक जहां से ये रेखा गुजर रही है, ये नीचे और ऊपर के समद्विभाजित का मतलब है दो बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है, तो ये कोण अगर पूरा 60 था तो ये दोनों 30-30 हो जाएंगे, पूरा 80 होगा तो दो 40-40 हो जाएंगे, पूरा अगर 100 होगा तो ये 50-50 के हो जाएंगे। तो इसका मतलब हमें सिद्ध ये करना है, कोण ये नीचे वाला क्या नाम होगा इसका? BAC। कोण BAC जो है वो बराबर है कोण DAC के। नंबर एक चीज तो हमको किसके लिए? कोण A को समद्विभाजित करने के लिए। C को समद्विभाजित करेगा तो ये दोनों कोण बराबर होंगे इधर के। एक का नाम होगा BCA, कोण BCA बराबर होगा कोण DCA के। तो AC वाली लाइन इन दोनों कोणों को बराबर कर देती है, इन दोनों को बराबर, इन दोनों को बराबर। इसी प्रकार BD वाली लाइन जब हम खींचेंगे, B से D को जब हम मिलाएंगे तो B के भी दो भाग हो जाएंगे। हमें क्या करना है? दो चीजें हमको सिद्ध करनी है। फिर हम क्या करेंगे? B से D को मिला देंगे इस प्रकार से। तो क्या होगा? देखो, इस B के भी दो भाग हो जाएंगे, एक भाग इधर और एक भाग इधर। इस कोण का नाम क्या होगा? ABD, कोण ABD। और इस ऊपर वाले कोण का नाम होगा DBC, कोण DBC। तीसरी चीज हमें यह सिद्ध करनी पड़ेगी। और चौथा जो सिद्ध करना पड़ेगा D के दो भाग बनाने के लिए, कोण ADB, कोण ADB, ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, समद्विभाजित करती है। तो इस कोण का नाम ADB, इस कोण का नाम CDB। तो इतनी चीजें हमें सिद्ध करनी है। ये दो कोण, ये और ये जो बन रहे हैं BD के कारण, और ऊपर वाले जो दो बन रहे हैं ये AC के कारण बन रहे हैं। तो अब हम हल जब करते हैं तो देखो बहुत सिंपल है। हम क्या करते हैं, दो त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, इन दो त्रिभुजों में पहले जो दो आपको देख रहे हैं ग्रीन लाइन से दो दो पार्ट हुए हैं इसके, एक है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADC में, इन दोनों त्रिभुज में क्या समानता है, समानता देखते हैं हम। ठीक है, देखो AB और DC बराबर हैं, BC व AD बराबर हैं, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर हैं, समचतुर्भुज है। तो लिख देंगे AB बराबर, इस त्रिभुज की AB है तो इस त्रिभुज की भी कोई एक भुजा ले लो, इसके सामने वाली ले लेते हैं, माना DC है। ये BC है भुजा इसकी, तो इस त्रिभुज की AD है। कारण क्या लिखेंगे इसका? कारण, इसका कारण लिख देंगे समचतुर्भुज की भुजाएं। क्या हैं ये समचतुर्भुज की भुजाएं हैं। तो समचतुर्भुज की चार भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो हमको जिन जिन की जरूरत थी हमने वो ले लिया। तो इस त्रिभुज की ये भुजा, 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 और बीच वाला जो AC लाइन आपको दिखाई दे रही है ये दोनों में कॉमन है। AC बराबर AC, तो AC बराबर AC कैसे हो गया? इसको समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं।
इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 2। ये भुजा है आपकी उभयनिष्ठ भुजा, कॉमन है जो दोनों में है। तो क्या हो गया, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग बराबर हो गई। तो इसलिए क्या होगा, इससे निष्कर्ष निकला कि त्रिभुज ABC जो है ये सर्वांग सम है त्रिभुज ADC के। ठीक हो गया। तो ये दोनों त्रिभुज के आगे सर्वांग सम सिद्ध हो गई। तो सर्वांग सम है तो क्या होगा, संगत भाग बराबर होंगे। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो इनके संगत भाग क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए संगत भागों को बराबर लिख देते हैं। तो हम किस निष्कर्ष पे पहुंच गए थे कि त्रिभुज ABC जो है त्रिभुज ADC के सर्वांग सम हो गया। तो हमने कहा संगत भाग बराबर होते हैं। तो संगत भाग क्या होंगे, तो ये कोण जो है इस कोण के बराबर हो गया। ठीक है, और ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, लेकिन हमको इसकी जरूरत नहीं है। तो ये दोनों कोण बराबर हो गए। इसका नाम है कोण BAC, इसलिए कोण BAC जो है बराबर हो गया कोण DAC के। ये दोनों कोण बराबर हो गए। वो इसको भी लिख लेते हैं, ये कोण हो गया DCA, कोण DCA बराबर हो गया कोण BCA के। तो ये कैसे हुए सब, ये हुए CPCT सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग हैं, इसलिए बराबर हो गए। तो ये दोनों कोण बराबर हो गए, ये भी ये 20 है तो ये भी 20, ये 30 है तो ये भी 30, ये 40 है तो ये भी 40। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो ये लाइन गई है AC, इसने क्या किया, इस पूरे कोण A के 2 बराबर भाग कर दिए। तो इसलिए AC कोण A वो, अब ये दोनों भी बराबर हैं तो इसका मतलब इसको भी कोण C को समद्विभाजित करती है, को समद्विभाजित करता है या करती है, जो भी आप इस्तेमाल करें लाइन के लिए। तो ये हो गया। अब इसी प्रकार हमसे क्या कहा है, इसी प्रकार हमसे कहा है कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है। AC के बजाय हमको अब दिया है BD। क्या है, अब हमको कहा है कि BD जो है वो B के भी 2 टुकड़े करता है, D के भी 2 टुकड़े कर रहा है। तो अब एक त्रिभुज हम ये ले लेंगे, एक त्रिभुज ये लेंगे, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, या चारों भुजाएं बराबर हैं, और ये भुजा उभयनिष्ठ, तो सेम चीज़ है। तो इसको आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, इसी प्रकार आपको लिख देना है। इसी प्रकार सीधे सीधे क्या होगा, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। कोण ADB जो है वो बराबर हो जाएगा CDB के बराबर। वह कोण, ये वाला कोण ABD, ये बराबर हो जाएगा इस कोण के बराबर। इस कोण का नाम क्या है, CBD। अतः BD जो है रेखा, BD कोण B व कोण D को समद्विभाजित करती है, को 2 बराबर भागों में दोनों कोणों को बांटती है। यही हमसे पूछा था, यही हमें सिद्ध करना था।